हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर छून। आज का वीडियो जो है हम लोग का ओइडिपस रेक्स या फिर ओइडिपस द किंग से रिलेटेड होने वाला है, जिसको कि लिखा गया है ग्रीक के काफी फेमस ऑथर सोफोक्लस के द्वारा। इससे पहले भी हम ओइडिपस रेक्स पे एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें कि हम समरी बताए हुए हैं, लेकिन वो जो वीडियो है ना वो थोड़ी जल्दबाजी में हम बनाए थे, तो उसका जो समरी वाला सेक्शन जो है ना काफी लंबा है। तो ये जो नोट्स रेडी किए हुए हैं ना, हम एग्जाम में किस तरीके से आपको आप आंसर लिखोगे ना उस अकॉर्डिंग ये नोट्स रेडी किए हुए हैं। तो ये वाली वीडियो आप कंफर्म देखना अगर आप लोग के सिलेबस में ओइडिपस रेक्स या फिर ओइडिपस द किंग है तो, ठीक है। इस वाले वीडियो में ओइडिपस रेक्स से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस किए हुए हैं, समरी डिस्कस किए हुए हैं, ओइडिपस रेक्स के थीम को डिस्कस किए हुए हैं, फिर ओइडिपस रेक्स एज ए ट्रेजेडी, ओइडिपस एज ए ट्रेजिक हीरो, रोल ऑफ डेस्टिनी ऑफ फेट इन ओइडिपस रेक्स या फिर रोल ऑफ कोरस इन ओइडिपस रेक्स। तो ये सारा क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आज के इस वाले वीडियो में हम डिस्कस किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में है ओइडिपस रेक्स और ओइडिपस द किंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी रिटन बाय फेमस ग्रीक ऑथर सोफोक्लस। ओइडिपस रेक्स या फिर जिसका दूसरा टाइटल ओइडिपस द किंग है ना, वो जितना भी ट्रेजेडी लिखा गया आज तक इंग्लिश लिटरेचर में, उनमें सबसे प्रसिद्ध ट्रेजेडी में से है, जिसको कि लिखा गया है एक प्रसिद्ध ग्रीक के ऑथर सोफोक्लस के द्वारा। इट वॉज द सेकेंड ऑफ सोफोक्लस 3 थेबन प्लेज। सोफोक्लस जो है 3 थेबन प्लेज लिख रखे हैं, जिसमें कि जो ओइडिपस रेक्स है ना वो दूसरे नंबर पे आता है पब्लिशिंग के आधार पर, ठीक है। पब्लिशिंग डेट देखे तो उस आधार पे ओइडिपस रेक्स दूसरे नंबर पे आता है, बट इट कम्स फर्स्ट इन द इंटरनल क्रोनोलॉजी। लेकिन इंटरनल क्रोनोलॉजी इट मीन्स आंतरिक कालक्रम की बात करें, कहानी की बात करें ना, तो ये पहले नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर का बुक है ओइडिपस रेक्स, और उसके बाद जो है फॉलोड बाय ओइडिपस एट कोलोनस एंड देन एंटीगनी, और उसके बाद सबसे आखिरी में एंटीगनी आता है, ठीक है। तो ये 3 प्लेस जो है थेबन प्लेस में शामिल है, आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है सबसे पहले ओइडिपस रेक्स, फिर ओइडिपस एट कोलोनस, फिर एंटीगनी। इट इज द स्टोरी ऑफ किंग ओइडिपस ऑफ थेबस। ये जो कहानी है किंग ओइडिपस की कहानी है, जो कि थेबस के राजा रहते हैं। एज ही डिस्कवर्ड दैट, जैसे कि उनको पता चलता है, ही हैज अनविटिंगली किल्ड हिज, कि वो अनविटिंगली इट मीन्स नहीं जानते हुए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बिना जाने बे इरादे से किल्ड कर देते हैं, मार देते हैं हिज ऑन फादर, खुद के पिता को, जिनका की नाम लायश है, एंड मैरिड हिज ऑन मदर, और खुद की माँ से ही शादी कर लेते हैं, जिसका की नाम जोकोस्टा रहता है। तो इसी बारे में जो ये कहानी है ओइडिपस रेक्स मेनली है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आता है हम लोग का कैरेक्टर्स वाला आता है। कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आगे कहानी अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर ऑब्जेक्टिव में जो है आपका काफी हेल्प होगा अगर आप ये कैरेक्टर्स ध्यान रखते हो तो। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है इस ट्रेजेडी का वो ओइडिपस है, द प्रोटैगनिस्ट एंड द किंग ऑफ थेबस, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस ट्रेजेडी का और राजा भी है थेबस का। ही इज नोन फॉर सॉल्विंग द रिडल ऑफ स्फिनिक्स। ओइडिपस जो जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है कि वो स्फिनिक्स के रिडल को, पहेली को सॉल्व किया था, विच अर्नड हिम द थ्रोन ऑफ थेबस, और इसी वजह से जो है उसको थेबस का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि वो स्फिनिक्स एक मॉन्स्टर था, उसकी पहेली को सॉल्व किया था। एंड हेड ऑफ क्वीन जोकास्टा, और उसके बाद वो क्वीन जोकास्टा से शादी कर लेता है, ठीक है। राजा बन गया थेबस का, तो थेबस की जो विडो क्वीन थी जोकास्टा, उससे शादी करता है। अब सेकेंड कैरेक्टर है जोकास्टा, बोथ द वाइफ एंड मदर ऑफ ओइडिपस। ये ओइडिपस की वाइफ भी रहती है और मदर भी रहती है। फिर थर्ड कैरेक्टर है क्रियोन, ओइडिपस ब्रदर इन लॉ, ओइडिपस का ब्रदर इन लॉ है, एंड ए लॉयल एडवाइजर, और काफी वफादार एडवाइजर है, सलाहकार है। टायरेशियस ए ब्लाइंड प्रॉफिट, एक अंधे प्रॉफिट रहते हैं जो भविष्य के बारे में बताएं वो रहते हैं। वो रिवील्स द ट्रूथ ऑफ ओइडिपस, जो कि ओइडिपस के सामने ट्रूथ रिवील करते हैं, ओइडिपस के बारे में ओइडिपस को सच्चाई बताते हैं कि कैसे वो ही जो है खुद के पिता की हत्या कर रखा है और अपनी माँ से शादी कर रखा है। तो ये चीज टायरेशियस ही बताते हैं ओइडिपस को। अब जो है फिफ्थ कैरेक्टर लायश, फॉर्मर किंग ऑफ थेबस, थेबस के भूतपूर्व राजा रहते हैं, एंड ओइडिपस फादर, और ओइडिपस के पिता भी रहते हैं। उसके बाद कुछ जो माइनर कैरेक्टर है वो है सेफर्ड, मैसेंजर और कोरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कैरेक्टर लिस्ट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग समरी के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन ओइडिपस रेक्स से रिलेटेड पूछ दे तो वो आप स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन था ना वो आप कंफर्म लिखोगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस अकॉर्डिंग आंसर दोगे। समरी को जो है लगभग 3 पेज में डिस्कस किए हुए हैं ताकि आप 10, 12 या फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर में अच्छे से इसको लिख सको।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं समरी वाला सेक्शन। द प्ले स्टार्ट इन द सिटी ऑफ थेबस। ये जो कहानी स्टार्ट होती है थेबस नाम के शहर से स्टार्ट होती है। सिटीजन्स आर डाइंग फ्रॉम प्लेग, और थेबस के जो सिटीजन्स थे, जो लोग थे ना, उनकी मृत्यु हो रही थी प्लेग के वजह से। द पीपल ऑफ थेबस गैदर टू रिक्वेस्ट ओइडिपस। अब थेबस के जो लोग थे वो इकट्ठा होते हैं ओइडिपस से रिक्वेस्ट करने के लिए, ओइडिपस से आग्रह करने के लिए, द किंग फॉर हेल्प, मदद के लिए। मतलब ओइडिपस जो राजा है उससे मदद मांगने के लिए, क्योंकि पूरा शहर में प्लेग फैला हुआ है, तो लोग इकट्ठा होकर अपने राजा ओइडिपस से मदद मांगते हैं। वंस ओइडिपस सेव्ड देम फ्रॉम ए मॉन्स्टर। एक बार ओइडिपस जो है थेबस के सारे सिटीजन्स को, सारे लोगों को मॉन्स्टर स्फेनिक्स से बचाया था। एंड पीपल मेड ओइडिपस देयर किंग, और उसके बाद जो वहां के लोग थे वो ओइडिपस को राजा बना देते हैं। इस वजह से फिर से सारे लोग जो है ओइडिपस के पास आए हैं कि अब की बार भी आप जो है हम लोग को बचाइए। ओइडिपस रिप्लाइड, तो इस पर ओइडिपस जो है रिप्लाई करता है, जवाब देता है, लेट मी ग्रांट योर प्रेयर्स, आई विल रिड यू ऑफ दिस डिजीज। एज द फॉर्मर किंग लायस वॉज मर्डर्ड, जैसे कि भूतपूर्व राजा लायस का मर्डर हुआ था। सो ओइडिपस गॉट मैरिड टू जोकास्टा, इसलिए जो ओइडिपस हैं वो जोकास्टा से शादी कर लेते हैं। द विडो क्वीन, जो कि विधवा रानी रहती है, मतलब लायस की वाइफ रहती है, उससे ओइडिपस राजा बनने के बाद शादी कर लेते हैं। ही हैड सेंट हिज ब्रदर इन लॉ क्रियोन टू गो टू द ओरेकल। अब ओइडिपस जो है अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को भेजते हैं ओरेकल के पास। ओरेकल जो है भविष्य बताता है, तो ओरेकल के पास भेजते हैं क्रियोन को ओइडिपस। एंड कम बैक विथ एन आंसर ऑफ व्हाट टू डू, और कहते हैं कि तुम जा रहे हो तो कोई ना कोई जवाब के साथ आना कि आगे जो है अब क्या करना है प्लेग से बचने के लिए। द ट्रूथ मस्ट बी मेड नोन, ये यूज किए हुए हैं एज ए कोटेशन, जो कि इस ट्रेजेडी से ही लिया गया है। क्रियोन टेल्स ओइडिपस, अब क्रियोन जब आता है तो वो ओइडिपस को बताता है दैट द ओरेकल एडवाइज्ड हिम, कि ओरेकल जो है वो एडवाइस दिया है, उसको सलाह दिया है, टू फाइंड द मर्डरर ऑफ द फॉर्मर किंग, कि भूतपूर्व राजा जो लायस थे ना, उनके मर्डरर को ढूंढो। When the murderer is punished, the plague will end, कि जब लायस के मर्डरर को, भूतपूर्व राजा के मर्डरर को पनिशमेंट दिया जाएगा ना, सजा दी जाएगी ना, तो प्लेग जो है खुद ब खुद सिटी से, शहर से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एंड दे विल बी ऑल सेव्ड, और इस तरह से भी सारे लोग बच जाएंगे। ओइडिपस कंसल्ट्स द ब्लाइंड प्रॉफिट। अब ओइडिपस जो है ब्लाइंड, अंधे प्रॉफिट, भविष्यवक्ता टायरेशियस से मिलते हैं। Who reluctantly reveals, जो कि झिझकते हुए रिवील करते हैं, बताते हैं, that Oedipus himself is the murderer of King Laius, कि ओइडिपस खुद जो है किंग लायस को मारा है। मतलब पहले तो टायरेशियस बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन ओइडिपस के बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने के बाद जो है टायरेशियस जो है वो ओइडिपस को बता देते हैं कि आप ही के हाथों जो है किंग लायस, इट मीन्स भूतपूर्व राजा की मृत्यु हुई है। फ्यूरियस ओइडिपस अक्यूजेस टायरेशियस एंड क्रियोन ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। अब क्रोधित हो जाता है ओइडिपस ये सुनने के बाद, और इस वजह से वो क्रियोन और टायरेशियस को सजा सुनाता है कि तुम दोनों मिलकर मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहे हो, योजना बना रहे हो हमको राजगद्दी से हटाने के लिए। तो इस तरीके का आरोप लगा देता है ओइडिपस। रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट ही कुड बी गिल्टी ऑफ सच ए क्राइम, और मना कर देता है कि ना हम तो ऐसा कोई क्राइम कर ही नहीं सकते हैं, ना ही हम गिल्टी हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल स्वीकारने से मना ही कर देता है ओइडिपस कि ना हम लायस को नहीं मारे हुए हैं। हिज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, क्योंकि वो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है सच्चाई को एक्सेप्ट करने से, सच्चाई को स्वीकारने से। बिगिंस हिज ट्रेजिक डाउनफॉल, और उसके बाद उसका जो ना दुखद डाउनफॉल, इट मींस दुखद पतन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं स्वीकारा ओइडिपस जो है। एज ओइडिपस कंटिन्यूज हिज इन्वेस्टिगेशन, और इसके बाद भी ओइडिपस जो अपना इन्वेस्टिगेशन, जांच कंटिन्यू रखता है। ही अनकवर्स ए सीरीज ऑफ रेवलेशन, उसके बाद वो ढेर सारा रेवलेशन, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं रहस्य का उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन होता है उसके पास, ढेर सारे रहस्य के बारे में उसको धीरे धीरे पता चलता है। दैट हिंट्स एट हिज ट्रू लीनियज, जिसके बाद उसको अपने ट्रू लीनियज, इट मीन्स सच्चे वंशावली के बारे में, अपने रियल वास्तविक माता पिता के बारे में पता चलता है। ही लर्न्स फ्रॉम ए मैसेंजर, ओइडिपस को एक मैसेंजर, एक संदेशवाहक के जरिए पता चलता है दैट ही वॉज नॉट द बायोलॉजिकल सन ऑफ पॉलीबस। ओइडिपस को लगता था कि वो पॉलीबस का बेटा है, लेकिन मैसेंजर आके बताता है ओइडिपस को कि वो पॉलीबस का बेटा नहीं है, जो कि किंग थे कॉरिन्थ के, उनका बेटा नहीं है, बट वॉज फाउंड एज एन इन्फेंट, बल्कि वो पॉलीबस को मिले थे एक छोटे इन्फेंट के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में, ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंट सिथेरॉन। माउंट सिथेरॉन मतलब पहाड़ का नाम है एक तरह का, तो पहाड़ की स्लोप पे, पहाड़ की ढलान पे जो है ना ओइडिपस मिल रखा था राजा पॉलीबस को। राजा पॉलीबस का वो सच में बेटा नहीं है,
राजा पॉलीबस के दरबार में ही ना ओइडिपस के लिए ये भविष्यवाणी की गई थी, ये अपने पिताजी को मारकर अपनी माँ से शादी कर लेगा। और इसी चीज से ओइडिपस बचने के लिए ना वहां से भाग जाता है, वहां से चला जाता है। वो नहीं चाहता है कि अपने पिता पॉलीबस को मारे, इस वजह से वो वहां से चला जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, थेबस। ठीक है, थेबस का राजा बाद में जो बन जाता है, हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि वो थेबस का राजा है, थेबस में ही प्लेग फैला हुआ है। तो वो भविष्यवाणी से बचने के लिए ओइडिपस ऐसा करता है, बिट बाय बिट, इट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके। ओइडिपस पीसेस टुगेदर स्टोरी, ओइडिपस जो है मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे उसके सामने सच्चाई आती है, वो सारे सच्चाई को एक साथ करता है, सारे टुकड़ों को कहानी के एक साथ करता है। ही वॉज द एबंडेंट सन ऑफ लायस एंड जोकास्टा, और उसके बाद उसको पता चल जाता है कि वो एबंडेंट सन है लायस और जोकास्टा का ही। द फॉर्मर किंग एंड द क्वीन ऑफ थेबस, जो कि भूतपूर्व राजा और रानी है थेबस की। ही हैज इनफैक्ट किल्ड हिज फादर, और वास्तव में वो अपने पिता को मारा है, क्योंकि वो लायस को मार रखा होता है। उसको पता भी नहीं रहता है कि ये मेरे पिता हैं या फिर ये कहीं के राजा हैं, तो ऐसा पता नहीं रहता है। लेकिन वास्तविक में जो ओइडिपस है अपने पिता को मारा रहता है, एंड मैरिड हिज मदर, और अपनी माँ जोकास्टा से शादी कर लेता है। फिर से यहाँ पे हम एक कोटेशन यूज किए हुए हैं, इट्स माइन अलोन बाय डेस्टिनी आई एम ओइडिपस। ओइडिपस डज नॉट नो व्हाट टू डू। अब ओइडिपस को जब सच्चाई पता चली कि वो ऐसा ऐसा काम कर रखा है, अपने पिता को मार रखा है, पिता को मारने के बाद अपनी माँ से ही शादी कर रखा है, तो ओइडिपस को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। एंड रसेस टू द पैलेस, उसके बाद वो महल की तरफ भागता है, वेयर ही सीज दैट हिज मदर एंड वाइफ जोकास्टा हैज किल्ड हरसेल्फ, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी माँ और पत्नी दोनों, जो कि जोकास्टा रहती है, वो खुद को मार ली है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, जब जोकास्टा को सच्चाई पता चला कि सच में वो जो है अपने बेटे से ही शादी कर ली, तो जोकास्टा जो है शर्म की वजह से सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। He takes the pins from her dress, अब ओइडिपस भी क्या करता है, उसके ड्रेस से एक पिन निकालता है, and takes out his eyes, और अपनी आंखें निकाल देता है। He becomes blind forever, उसके बाद जो ओइडिपस है हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। He leaves the city, और वो शहर छोड़ देता है, as he himself announced, क्योंकि वो खुद ही अनाउंस किया था, that the punishment for Laius killer will only be banishment, कि जो लायस का किलर जो भी होगा भूतपूर्व राजा का, उसको बेनिशमेंट दिया जाएगा, उसको इस शहर से निकाल दिया जाएगा। सो ही एक्ट्स अपॉन हिज वर्ड्स, इसलिए वो जैसा वर्ड्स दिया था, जो शब्दों का यूज किया था पनिशमेंट के रूप में, उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, कार्य करता है। वो थेबस सिटी को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। ठीक है, कहानी शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा, और आपको डिटेल में कहानी जानना है ना, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें थोड़ा डिटेल में हम कहानी बताए हुए हैं। अब आखिरी वाला सेक्शन कंक्लूजन वाला आएगा। ये कंक्लूजन वाला सेक्शन भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो यूज कर सकते हो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेम रख सकते हो। बाकी ये जो बीच वाला सेक्शन है वो अलग अलग होगा सारे क्वेश्चंस के लिए। Thus the tragedy Oedipus Rex, इस प्रकार जो हम लोग की ट्रेजेडी है Oedipus Rex, teaches us that no man can escape his destiny। वो हम लोग को सिखाती कि कोई भी मनुष्य जो है अपनी डेस्टिनी से, अपने भाग्य से नहीं बच सकता। ओइडिपस अपने भाग्य से बचने के लिए पॉलीबस जो राजा थे उनके पास से भागा था, लेकिन वो भी क्या हुआ, अपने भाग्य से नहीं बच पाया। एंड विजडम कम्स ओनली थ्रू सफरिंग एंड ह्यूमिलिटी, और विजडम जो आती है, बुद्धिमानी जो आती है, वो सफरिंग के जरिए इंसान को जब अपने जीवन में दुख का सामना करना पड़ता है, और ह्यूमिलिटी, और जब इंसान विनम्र होता है बहुत ज्यादा, तो उसके बाद ही उसके अंदर विजडम आती है, बुद्धिमानी आती है। प्ले इन्स ट्रेजिकली, प्ले जो है ट्रेजिकली खत्म हो जाती है, इट मीन्स दुखद अंत होता है इस प्ले का। एज ओइडिपस डिस्कवर्ड ही हैज किल्ड हिज फादर, जैसे कि ओइडिपस को पता चलता है कि वो अपने पिता की ही मृत्यु कर रखा है, पिता को ही मार रखा है, एंड मैरिज हिज मदर, अपनी माँ से ही शादी कर रखा है। जोकास्टा कमिट्स सुसाइड, जोकास्टा भी जो है वो भी सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। एंड ओइडिपस ब्लाइंड हिमसेल्फ, ओइडिपस खुद को अंधा कर लेता है। एक्सेप्ट्स एग्जाइल, और साथ ही साथ निर्वासन को स्वीकार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन वाला सेक्शन भी खत्म हो गया। इस नेक्स्ट जो है हम इस ट्रेजेडी के थीम्स को पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान रखोगे कि थीम्स लिखने से पहले आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन जो स्टार्टिंग में हम बताए थे वो जरूर लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ऊपर में थोड़ा सा हेडिंग डाल दोगे थीम्स, उसके बाद जो थीम्स को हम 4-5 थीम्स को डिस्कस किए हुए आगे डिस्कस करोगे, एंड में वो कंक्लूजन वाला सेक्शन डाल दोगे। ठीक है, कोई भी आंसर लिख रहे होगे इस तरीके से लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं थीम्स वाला सेक्शन। सबसे पहला जो थीम है वो फेट वर्सेस फ्री विल है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम इन ओइडिपस रेक्स इज द टेंशन बिटवीन फेट एंड फ्री विल। सबसे महत्वपूर्ण जो थीम है ओइडिपस रेक्स का वो है यही कि इसमें ना टेंशन, इट मीन्स संघर्ष, तनाव दिखाया गया है। फेट इट मीन्स भाग्य के बीच, और फ्री विल इट मीन्स स्वतंत्र इच्छा के बीच।
ओइडिपस इज अ मैन ट्रैप्ड बाय डेस्टिनी। ओइडिपस जो है एक मैन है, एक मनुष्य है जो कि है ना डेस्टिनी के द्वारा जाल में फंस जाता है, ठीक है, डेस्टिनी के भाग्य के जाल में फंस जाता है। डिस्पाइट हिज अटेम्प्ट टू अवॉइड हिज ग्रीन फेट, मतलब ओइडिपस जो है बहुत कोशिश करता है अपने ग्रीन फेट, इट मीन्स भयंकर भाग्य से बचने की, उसको अवॉइड करने की। देयर एक्शन ओनली लीड टू इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन अपने एक्शंस की वजह से ना वो और भी ज्यादा इसके फुलफिलमेंट के करीब पहुंचता जाता है। However, हालांकि when the truth is revealed, जब उसके सामने सच्चाई आती है, सच्चाई प्रकट होती है, during the plague के दौरान, Oedipus accept his fate by saying, जब उस ओइडिपस को सच्चाई का पता चलता है प्लेग के दौरान, तो ओइडिपस जो है अपना फेट, अपना भाग्य स्वीकार कर लेता है, ये कहते हुए अपोलो टोल्ड मी वंस इट इज माई फेट, कि अपोलो जो है देवता है वो उसको एक बार बताए थे कि यही उसका नसीब है। कि अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है वो है द क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड ट्रूथ, मतलब सच्चाई और नॉलेज, इट मीन्स ज्ञान का खोज दिखाया गया है इस ट्रेजेडी में। अनदर सेंट्रल थीम इन द ट्रेजेडी इज द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। जो दूसरा महत्वपूर्ण थीम है इस ट्रेजेडी का वो है इसमें नॉलेज और ट्रूथ, इट मीन्स ज्ञान और सच्चाई का परस्यूट दिखाया गया है, ज्ञान और सच्चाई की खोज दिखाई गई है। ओइडिपस जर्नी इज, ओइडिपस की जो यात्रा रहती है या ओइडिपस जो पूरी कहानी के दौरान दिखाया गया है ओइडिपस को इन एसेंस, संक्षेप में, ए सर्च फॉर ट्रूथ अबाउट हिज पास्ट, कि वो ढूंढता रहता है अपने पास्ट के बारे में, सच्चाई का पता करते रहता है। हिज डेस्टिनी, अपने भाग्य के बारे में पता करते रहता है। एंड द कॉज ऑफ प्लेग इन थेबस, और थेबस में जो प्लेग के सच्चाई के बारे में जो है पता करता रहता है। तो पूरी कहानी जो है संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि सच्चाई और ज्ञान के खोज के इर्द गिर्द ही घूमती है इस प्ले की जो है। हाउएवर द परस्यूट ऑफ नॉलेज, हालांकि जब उसको ज्ञान का एहसास होता है, सच्चाई के बारे में पता चलता है इन द प्ले में, कम्स विथ डायर कंसिक्वेंसेस, तो ये जो है उसके लिए डायर कंसिक्वेंसेस, एक भयानक परिणाम भी लाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो इग्नोरेंस या फिर ब्लाइंडनेस है, कि कैसे जो है इग्नोर करता है बहुत सारी चीजों को ओइडिपस जो है, या फिर अंधे की तरह रिएक्ट करता है। इग्नोरेंस ऑफ हर्ट एज वेल एज माइंड, इस प्ले में जो है हर्ट का इग्नोर करना, इट मीन्स अपने दिल की बात ना सुनना, या फिर साथ ही साथ जो माइंड कह रहा हो उस चीज को भी इग्नोर करना, मेनली उसको दिखाया गया है। ओइडिपस स्टेज ब्लाइंड टू द कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, ओइडिपस जो है अपने एक्शंस के कंसिक्वेंसेज के सामने, इट मीन्स उसके एक्शन का, उसके कुछ भी करने का क्या परिणाम होगा ना, उस चीज को लेके ओइडिपस जो है एक अंधे की तरह रिएक्ट करता है, मतलब अनदेखा करने की कोशिश करता है अपने एक्शंस के परिणामों को। He does not know that the old man he killed on the highway could be his father. वह नहीं जानता था कि जिस ओल्ड मैन को, जिस बूढ़े व्यक्ति को वो हाईवे पे मारा है वो उसके पिता है। एंड द वुमेन ही इज मैरिड, और जिस वुमेन से वो शादी कर रहा है, टू कुड बी हिज मदर, वो उसकी माँ हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ओइडिपस को नहीं पता थी पहले से। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ द ब्लाइंड प्रॉफिट, जो वो अंधा प्रॉफिट रहता है जिसका कि नाम टायरेशियस है, कैन सी थिंग्स, वो चीजों को देख सकता था, इवन दाउ ही इज फिजिकली ब्लाइंड, मतलब दिखाया गया कि कैसे एक फिजिकली ब्लाइंड इंसान भी, टायरेशियस, वो सारा कुछ देख पा रहा है, लेकिन ओइडिपस के पास आंखें होने के बाद भी ओइडिपस जो है कैसे इग्नोर करता है चीजों को। फिर से यहाँ पे हम एक कोटेशन यूज कर रखे हैं जो कि इसी प्ले से रिलेटेड है। यू आर द कर्स द करप्शन ऑफ द लैंड, तो इस तरीके का लाइन जो है यूज किया जाता है टायरेशियस के द्वारा, जब टायरेशियस को पता चलता है कि ओइडिपस ही जो है किंग लायस को मार रखा है। सोफोक्लस यूजेस दिस थीम, ऑथर जो है इस थीम को यूज करते हैं टू एक्सप्लोर दैट, ये बताने के लिए कि ट्रू इनसाइट कम्स नॉट फॉर फिजिकल साइट, की जो सच्ची दृष्टि है या फिर जो वास्तविकता दिखती है ना वो फिजिकल साइट से, मतलब इट मीन्स वो वास्तविक आंखों से नहीं दिखती सच्चाई, बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, लेकिन वो सच्चाई कैसे दिखती है, अंडरस्टैंडिंग से, समझ से, और फिर सच्चाई को एक्सेप्ट करने से, सच्चाई को स्वीकारने से हम लोग रियलिटी को देख पाते हैं। नो मैटर हाउ पेनफुल इट मे बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सच्चाई जो है कितनी पेनफुल होगी, कितनी भयानक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो थीम है गिल्ट और शेम है। गिल्ट एंड शेम आर सिग्निफिकेंट इमोशनल थीम ओइडिपस रेक्स, गिल्ट और शेम जो है वो महत्वपूर्ण इमोशनल, एक भावनात्मक थीम है ओइडिपस रेक्स का। व्हेन द प्ले ओपन्स, जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है, इट बिकम्स क्लियर, ये क्लियर हो जाता है दैट गिल्ट एंड सिन एग्जिस्टेड इन द सिटी, कि उस शहर में गिल्ट मतलब दोष और पाप दोनों एग्जिस्ट, दोनों अस्तित्व में है। एंड देयर वाज ए सिंफुल पर्सन, और उसी शहर में एक सिंफुल पर्सन, एक दोषी व्यक्ति है, हु नीडेड टू बी बैनिस्ड इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द प्लेग, और प्लेग से छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति को सजा मिलना, उस व्यक्ति को मतलब शहर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओइडिपस फाइंड्स हिमसेल्फ गिल्टी। अब एंड में ओइडिपस को पता चलता है कि वो खुद ही गिल्टी है, दोषी है, एंड इज फिल्ड विद शेम, और इस वजह से ओइडिपस जो है पूरा शर्म से भर जाता है, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, अपने पास्ट की वजह से या फिर अपने पास्ट के एक्शंस की वजह से। फिर से यहाँ पे लाइन है इसी प्लेस रिलेटेड, इट्स माइन अलोन माई डेस्टिनी आई एम ओइडिपस। हिज पनिशमेंट, उसकी जो सजा रहती है ओइडिपस की, ब्लाइंडिंग हिमसेल्फ, खुद को अंधा कर देना, एंड गोइंग इनटू एग्जाइल, या फिर खुद को एग्जाइल मतलब देश से निकाल देना, या वो जैसे शहर छोड़ के चला जाता है। रिफ्लेक्ट हिज सेंस ऑफ गिल्ट, उसके गिल्ट के सेंस को दिखाता है कि कैसे वो खुद में ही शर्मिंदा है, खुद को दोषी मानता है, तो उस वाले दोषी वाले बोध को रिफ्लेक्ट करता है, प्रकट करता है, जब वो खुद को ही सजा देता है ओइडिपस। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी थीम है वो है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस इज ए ग्रीक टर्म। ह्यूब्रिस जो है ग्रीक वर्ड है, यूज्ड फॉर एक्सेसिव प्राइड, जो कि बहुत ज्यादा प्राइड के लिए यूज किया जाता है, घमंड या गर्व के लिए, और ओवर कॉन्फिडेंस या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के लिए यूज किया जाता है ह्यूब्रिस जो टर्म है। दिस इज अनदर थीम ऑफ द प्ले ओइडिपस रेक्स। ये जो है दूसरा थीम है इस प्ले ओइडिपस रेक्स का। ओइडिपस हैज बिलीव दैट, ओइडिपस को ये यकीन रहता है कि ही कुड एस्केप हिज डेस्टिनी, कि वो अपने डेस्टिनी से, अपने भाग्य से बच सकता है। प्रोफेसी ऑफ किलिंग हिज फादर एंड मैरिंग हिज मदर, कि उसके भाग्य को लेके जो भविष्यवाणी की गई थी कि वो अपने पिता को मार देगा, माँ से शादी करेगा, तो ओइडिपस को ऐसा लगता है कि वो कि इस भविष्यवाणी से या फिर अपने भाग्य से वो बच सकता है। दिस ओवर कॉन्फिडेंस, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ब्लाइंड हिम टू द ट्रूथ, कि वो सच्चाई को देख नहीं पाते हैं ओइडिपस, लीडिंग टू हिज डाउनफॉल, और यही जो है उसके डाउनफॉल का, पतन का कारण बनती है। हिज एक्शन वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी ही ट्राइड टू डिफे, कि जिस प्रोफेसी से, जिस भविष्यवाणी से वो बचने की कोशिश कर रहा था ना, लेकिन अपने एक्शंस की वजह से क्या करता है, उसी का फुलफिलमेंट कर देता है, ठीक है, उसी को पूर्ण कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग का थीम्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग इस प्ले से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, ओइडिपस रेक्स एज ए ट्रेजेडी, अगर आपके एग्जाम में आ जाए, या फिर ओइडिपस रेक्स एज ए ग्रीक ट्रेजेडी आ जाए, या फिर ओइडिपस रेक्स एज ए क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी, कुछ भी आ जाए, तो उसका आंसर कैसे लिखोगे वो आपको हम बताए हुए हैं। लगभग 3-3.5 पेज का ये भी नोट्स है, तो इसको लिखने से पहले भी आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद ये 3-3.5 पेज का नोट्स लिखोगे, अप्रॉक्स 3 पेज का है, 3 पेज का नोट्स लिखोगे, उसके बाद एंड में कंक्लूजन वाला सेक्शन लिखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओइडिपस रेक्स एज ए ट्रेजेडी। ओइडिपस रेक्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन वेस्टर्न लिटरेचर, कि वेस्टर्न लिटरेचर में जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी गई है उनमें सबसे महान ट्रेजेडी में से एक है ओइडिपस रेक्स। इट इज ए परफेक्ट ट्रेजेडी इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ये एक परफेक्ट ट्रेजेडी है, जब चाहे वो स्ट्रक्चर के आधार पर हो, थीम्स के आधार पर हो, या एरिस्टोटेलियन डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, मतलब एरिस्टोटल जो है ट्रेजेडी का जो डेफिनेशन दे रखे है ना, उस डेफिनेशन के आधार पर भी जो है ये ओइडिपस रेक्स एक परफेक्ट ट्रेजेडी है। द ट्रेजिक हीरो इन ओइडिपस रेक्स इज ओइडिपस हिमसेल्फ। जो ट्रेजिक हीरो रहता है ओइडिपस रेक्स का वो खुद ओइडिपस रहता है। द किंग ऑफ थेबस, जो कि थेबस का राजा भी है। ही पोजेस नोबल क्वालिटीज, उसके अंदर कुछ महान नोबल क्वालिटीज है, बट ऑल्सो हैज ए फैटल फ्लॉ, लेकिन उसका जो फैटल फ्लॉ इट मीन्स भाग्य है वो काफी, मतलब उसके अंदर जो दोष है वो काफी घातक है। दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज डाउनफॉल, जो कि अंततः उसके डाउनफॉल का, पतन का कारण बनता है, या फिर उसका जो घातक दोष है ना वो अंततः उसको पतन की ओर ले जाता है अपने। इन ओइडिपस केस, ओइडिपस के केस में हिज ट्रेजिक फ्लॉ, उसका जो दुखद दोष है, इज हिज एक्सेसिव प्राइड, वो है उसका एक्सेसिव, बहुत ज्यादा गर्व करना, घमंड करना, और ह्यूब्रिस, जिसको हम लोग ह्यूब्रिस भी कहते हैं, विच लीड्स हिम टू इग्नोर द वार्निंग ऑफ अदर्स, जिस वजह से वो दूसरों के वार्निंग्स को इग्नोर करता है, एंड सीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, और किसी भी कीमत पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है। दिस फ्लो, और ये जो दोष है, काउजेस हिम टू अननोइंगली फुलफिल द प्रोफेसी, कि इस फ्लो की वजह से, इस दोष की वजह से वो अननोइंगली, नहीं चाहते हुए भी, प्रोफेसी का फुलफिलमेंट करता है, भविष्यवाणी को पूर्ण करता है। दैट ही वुड किल हिज फादर, की जो भविष्यवाणी की गई थी उसके लिए कि वो अपने पिता को मारेगा, अपने पिता की मृत्यु का कारण बनेगा, एंड मैरी हिज मदर, और अंत में अपनी माँ से शादी करेगा, ठीक है। ये सब उसके एक्सेसिव प्राइड की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार ए ट्रेजिक हीरो मस्ट बी ऑफ ए नोबल बर्थ, कि एक ट्रेजिक हीरो जो है उसका नोबल बर्थ होना चाहिए, इट मीन्स वो राजा के परिवार से होना चाहिए। ओइडिपस इज ए किंग, ओइडिपस जो है वो खुद एक राजा रहता है, एंड एक किंग सन, और कहानी से हम लोग को क्लियर हो गया कि वो राजा का बेटा भी है। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड वॉइस, वो जो है काफी ज्यादा ईमानदार भी था और बुद्धिमान भी था। ही सॉल्व्स द रिडल ऑफ द स्पिनिक्स, वो स्पिनिक्स के रिडल को, पहेली को सॉल्व करता है, एंड सेव्स थेबस फ्रॉम अटर डिस्ट्रक्शन, और थेबस जो सिटी है उसको अटर डिस्ट्रक्शन से, उसको पूर्ण रूप से
विनाश होने से बचाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ओइडिपस रेक्स, ओइडिपस रेक्स में जिस स्ट्रक्चर का फॉलो किया गया है, जिस संरचना को फॉलो किया गया है, द क्लासिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी, वो एक परंपरागत ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर होता है। वही स्ट्रक्चर को जो है इस प्ले ओइडिपस रेक्स में भी फॉलो किया गया है। कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें कि शामिल किया गया है एन एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और अंत में रिजोल्यूशन। द एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन वाला जो पार्ट होता है, इट मीन जिसको हम लोग व्याख्या या फिर स्टार्टिंग उद्घाटन वाला पार्ट कहते हैं। स्टेब्लिशेस द सेटिंग एंड द कैरेक्टर, उससे हम लोग को प्ले के सेटिंग के बारे में पता चल जाता है और कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द प्रोटैगनिस्ट, एक्सपोजिशन वाले पार्ट में ही हम लोग को प्रोटैगनिस्ट से मिला दिया जाता है कि कौन होने वाला है, हीरो जो है ओइडिपस से भी मिला दिया जाता है। द राइजिंग एक्शन, और जो सेकेंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्ट है राइजिंग एक्शन, बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ प्लेग, वो स्टार्ट होता है कि कैसे पता चलता है प्लेग के बारे में, प्लेग कैसे फैला है थेबस में। एंड ओइडिपस डिसीजन टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और कैसे ओइडिपस जो है कोशिश करता है रहस्य को सॉल्व करने का कि कौन जो है इस प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस लीड टू द क्लाइमैक्स, और इसके बाद का जो सीन आता है वो क्लाइमैक्स वाला सीन होता है ऑफ द प्ले का। द रेविलिएशन द ओइडिपस इज द कॉज ऑफ प्लेग, की रहस्य का उद्घाटन होता है कि ओइडिपस खुद जो है वो प्लेग का कारण है। एंड दैट ही हैज अननोइंगली फुलफिल्ड द प्रोफेसी, और नहीं चाहते हुए भी जो है वो भविष्यवाणी को फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है। दैट ही वुड किल हिज फादर, कि वो अपने पिता को मारा है। एंड मैरी हिज मदर, और अपनी माँ से शादी किया हुआ, नहीं चाहते हुए भी ओइडिपस है वो इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। तो क्लाइमेक्स वाले सेक्शन में जो है ये सारा चीज क्लियर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो फॉलिंग एक्शन आता है। इज द आफ्टरमैथ ऑफ द क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स के बाद का पार्ट होता है। विथ ओइडिपस रियलाइजिंग द ट्रुथ, की ओइडिपस को सच्चाई का आभास होता है, सच्चाई के बारे में पता चलता है। एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, और साथ ही साथ अपने एक्शन, अपने एक्शंस का परिणाम के बारे में पता चलता है कि वो जो भी काम किया, जो भी एक्शन लिया, उसका क्या क्या परिणाम होगा। फाइनली द रिजोल्यूशन, और अंततः रिजोल्यूशन वाला पार्ट आता है। इज द कैथेरिक एंडिंग, वो एक कैथेरिक एंडिंग दिखाता है, मतलब एक दुखद अंत दिखाया गया रिजोल्यूशन में ऑफ द प्ले का। विथ ओइडिपस ब्लाइंडिंग हिमसेल्फ, जिसमें ओइडिपस खुद को अंधा कर लेता है। एंड बीइंग एक्साइल्ड फ्रॉम थेबस, और कैसे उसको थेबस से निकाल दिया जाता है, जो कि सजा वो खुद ही निर्धारित किया था दोषी के लिए। द थीम ऑफ ओइडिपस रेक्स ऑल्सो फिट द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, की जिस तरीके का थीम का यूज किया गया, जिस तरीके के विषय को चूज किया गया है ना इस ट्रेजेडी में, वो भी जो है ट्रेजेडी के डेफिनेशन पे पूरा फिट बैठता है। द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ फेट, प्ले में जो है फेट इट मीन्स भाग्य वाले थीम, फ्री विल इट मीन्स स्वतंत्र इच्छा वाले थीम, और द कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, कि किसी के एक्शंस का क्या परिणाम हो सकता है ना, इन सारे थीम को, इन सारे विषयों को फॉलो किया गया। और ट्रेजेडी में जो है इन सारे थीम्स को जरूर फॉलो किया जाता है। द एरिस्टोटेलियन डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी इज ऑल्सो एविडेंट इन ओइडिपस रेक्स, एरिस्टोटल जो डेफिनेशन दिए हैं ट्रेजेडी का, वो भी हम लोग को ओइडिपस रेक्स में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार ए ट्रेजेडी मस्ट हैव ए ट्रेजिक हीरो, एक ट्रेजेडी में जो है ट्रेजिक हीरो जरूर होता है। ए ट्रेजिक फ्लो, एक ट्रेजिक फ्लो, एक दुखद दोष भी होता है। एंड ए कैथेरिक रिजोल्यूशन, और एंड जो होता है ना वो कैथेरिक होता है, इट मीन्स दुखद होता है। ओइडिपस इज द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले, ओइडिपस जो है इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है। ए मैन ऑफ हाई स्टैंडिंग, एक उच्च पदस्थ व्यक्ति है। हु पोजेस नोबल क्वालिटीज, जिसके अंदर महान क्वालिटीज है, गुण है। बट ऑल्सो हैज ए फैटल फ्लो, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर कुछ घातक दोष भी है। दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज डाउनफॉल, जो कि अंततः उसको अपने पतन की ओर ले जाते हैं। इन ओइडिपस केस, ओइडिपस के केस में भी हिज ट्रेजिक फ्लो, उसका जो दुखद दोष है, इज हिज एक्सेसिव प्राइड, वो है उसका बहुत ज्यादा प्राइड करना, बहुत ज्यादा घमंड करना, और ह्यूब्रिस, जिसको कि ह्यूब्रिस के नाम से भी जानते हैं। विच कॉजेज हिम टू इग्नोर द वार्निंग ऑफ अदर, जिस वजह से वो क्या करता है, दूसरे के वार्निंग्स को इग्नोर करता है। एंड सीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, और किसी भी कीमत पे सच जानने की कोशिश करता है। Therefore, अंततः ओइडिपस रेक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी, ओइडिपस रेक्स जो है वो ट्रेजेडी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इट पोजेसेस ऑल द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेजेडी, इट मीन्स ये जो प्ले है वो ट्रेजेडी के सारे आवश्यक कैरेक्टरिस्टिक से युक्त है, मतलब ट्रेजेडी का सारा कैरेक्टरिस्टिक जो है इस प्ले में हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग का वो ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। इसके बाद आप चाहो तो कंक्लूजन वाला सेक्शन लिख सकते हो, जो हम कंक्लूजन में बताएं, अगर आपको आंसर लॉन्ग करना है थोड़ा सा तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नोट्स खत्म होता है। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचा ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, 20 मिनट प्लस हो गई है।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आपको पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का PDF पेड है, तो पेड PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहो तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।